क्या ऐसे भी लोग होते हैं, क्या ऐसे भी हो सकता है, आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना। बहुत ही ज़्यादा रोमांचक कहानी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एक क्राइम वाला कहानी होने वाला है। तो आप बहुत ही ज़्यादा संभाल के इस वीडियो को देखना और सुनना कि मेरे बातों को मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मेरा नाम है मनु और मैं बहुत ही ज़्यादा घटना पर आधारित वीडियो बनाता रहता हूँ। और मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, दो भाई होते हैं, बिहार की सच्ची घटना है, मैं बिहार के पे आधारित बना रहा हूं। देखिए, दो भाई होते हैं, दो भाई एकदम एक ही परिवार के दो भाई होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शुरू से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। परफॉर्मेंस बहुत ही लोगों ने अच्छा किया और दो भाई एकदम मिल के रहते थे। दोनों भाई ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोच रखा था। एक भाई ने सोच रखा था कि मैं पढ़ लिख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ नाम कमाऊंगा, और एक भाई ने भी सोच रखा था कि हाँ भाई, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। दोनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी एकदम चलती है। लेकिन थोड़े समय जैसे जैसे चेंज होता है, वैसे वैसे लोगों का माइंड भी चेंज होता है। अलग अलग लोग मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नए नए उमंग होता है, सब आप समझ सकते हो। और यही इन लोगों में था। दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन एक समय आता है ना, जो एक बीच में आकर कोई बिगाड़ जाता है, वैसा सीन हो गया इन लोगों के साथ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनका लाइफ चलता रहा, बहुत ही ज़्यादा ये लोग तरक्की करते गए, अच्छा तरक्की करते गए। और इनका उम्र बीत गया और इनका उम्र हो चुका था 18-19 के ऊपर। और इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। ये लोग 10 पास कर लिए थे। नॉर्मल में तो ऐसे लड़ाई झगड़ा लोग कर लेते थे, लेकिन अब 10 पास हो गए हैं तो इनके घर वाले इनको सोच रहे थे कहीं अच्छे जगह स्कूल में पढ़ाने का, और ये लोग भी मान गए थे कि हाँ, हम पढ़ने जाएंगे। और ये लोग ग्रेजुएशन होकर भी देखिए कैसे लड़ाई इनकी बढ़ती है। तो आगे चलिए बताता हूँ। ये एकदम बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित वीडियो है। और दो भाई ये नालंदा जिले के थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम करते थे, अपना घर बसर करते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे पढ़ने लिखने में दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और इन लोगों ने बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर लिया, ठीक है, पढ़ाई कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया। लेकिन एक भाई को कुछ उतना नहीं जानकारी हो पाया जितना दूसरे भाई को हुआ था। एक भाई ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर लिया और दूसरा भाई जो बचा था उसने थोड़ा कम पढ़ाई किया। इसके वजह से वो उस भाई को, पहला भाई को जिसने बहुत ही अच्छा पढ़ाई किया, उसको एक नौकरी मिल गई। वो बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया अपने लाइफ में, और लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से जीने लग गया। अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंजॉय से जीने लग गया। और समय आने लगा और धीरे धीरे इनकी उम्र भी बढ़ने लग गई। और उम्र बढ़ने के साथ साथ आप समझते ही हो, जैसे ही आप 20-21 के हो जाओगे, आपको समझ में आ जाता है कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, आप सब तय करने लग जाते हो। सेम सिचुएशन इन दोनों भाइयों में भी हुआ। ये लोग तय करने लग गए थे कि मेरे को क्या करना है, मैं अपने लाइफ में क्या करूंगा, वो अपने लाइफ में क्या करेगा। लेकिन इस भाई को एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी, जिसकी वजह से ये भाई थोड़ा अच्छे से जीने लग गया। और दूसरे भाई जो कम पढ़ा लिखा था, उसको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। और इनका नाम भी था, मैं नाम ही बता देता हूं आपको। एक का नाम था अंशु और एक का नाम था रमन। ये दोनों बहुत ही ज्यादा पुराने, अब नाम तो आप समझ ही सकते हो। अंशु और रमन बहुत ही ज्यादा अच्छे नाम ही है। चलिए कोई बात नहीं, उनका नाम से क्या करना आपका, उनको हिस्टोरी जानना है तो मैं चलिए आपका उनका हिस्टोरी बताता हूँ। देखिए, अंशु बहुत ही ज्यादा अच्छे पढ़ाई में था, लेकिन रमन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था पढ़ाई में। उसका मन भटक गया था पढ़ाई से और वो गलत रास्ते की ओर चलने का एकदम प्रयास करने लग गया। धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई। देखिए, ये लोग पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके घर आ गए और 12th पास करके लोगन, एक भाई ने अच्छा खासा, जो अंशु था उसने अच्छा खासा नौकरी पा लिया। लेकिन ये रमन को नौकरी नहीं मिल पाई और ये घर पे ही रहता था और अपना घर का काज संभालता था। और समय ने बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे करवट लेना स्टार्ट कर दिया और समय धीरे धीरे भाई सबका चेंज होता रहता है, आप समझ सकते हो। देखिए, आप 20-21 की उम्र में हो जाओगे तो आपको अवस्था में कुछ को आपका अवस्था बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है, लोगों से अलग हो जाता है। आप दूसरे माइंड सेट में रहने लग जाते हो, आपका अंदर गलत विचार आने लग जाता है। वही सेम सिचुएशन रमन के साथ हुआ और अंशु के साथ हुआ। तो अंशु तो नौकरी कर रहा था, अपना जॉब कर रहा था, तो उसको उतना कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रमन को बहुत ही ज्यादा इस पे फर्क पड़ गया और रमन ने एकदम गलत कदम उठा लिया और गलत सोच रखते हुए उसने बहुत ही ज्यादा अपने शरीर को भी खोखला कर लिया, अपने माइंड को भी खोखला कर लिया, जिसके वजह से रमन बहुत ही ज्यादा गलत कामों में चला गया और गलत कामों की वजह से गलत चीज में फंस गया। रमन उसमें से निकलना चाहता था, लेकिन
अब नहीं निकलना। अब चलिए बताता हूँ रमन आखिर किस चीज में फंसा था और किसने फंसाया था। देखिए रमन का दोस्ती एक गलत बंदे के संगत से हो गई, जिससे वो बहुत ही ज्यादा, उसके गांव का ही बंदा था, वो गलत संगत तक करता था। अब गलत में भाई क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। गलत में दारू बीड़ी जो भी सिगरेट ये लोग पीते हैं, ये सब नशा रमन को एकदम धरा दिया गया और रमन एकदम अपने लाइफ को भाई भूल गया था। उसका कुछ भी गोल नहीं था। रमन बहुत ही ज्यादा मतलब उदास रहने लग गया। उसने दारू सिगरेट पीना एकदम स्टार्ट कर दिया था, अपने लाइफ को एकदम खराब करने के लिए। वो तो एकदम खराब करने के लिए उतर गया था। मतलब उसको नहीं पता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत राह पे जा रहा हूँ। मेरे को उसको समझाने वाला भी तो कोई नहीं था। उसका भाई तो जॉब कर रहा था, अंशु जो था वो जॉब कर रहा था। रमन ऐसे ही गलत काम करते गया और एक दिन उसका ऐसा आया कि उसका तबीयत बहुत ही तेजी सीरियस खराब हुआ, बहुत ही तेजी से तबीयत खराब हुआ। उसका सीरियस तबीयत खराब होते ही उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर ने बताया कि ये ज्यादा दारू सिगरेट पीता है, इसके वजह से इसका लंग्स जो फेफड़ा है वो खराब हो चुका है। इसको मतलब अब इसको दारू से अगर अब डॉक्टर ने वार्निंग दे दिया। अभी ज्यादा रमन के ऊपर फर्क नहीं पड़ा था, वो 2-3 मंथ से ही सीखा था दारू सिगरेट पीना। लेकिन इस रमन को इतना ज्यादा लत लग गया था दारू शराब की, इसकी वजह से रमन एकदम बहुत ही ज्यादा उदास रहने लग गया, किसी से बात नहीं करता था, वो एकदम माइंड सेट को खराब रख लेता था और उसको कुछ पता नहीं था कि मैं अपने लाइफ में क्या मेरा गोल है, मैं क्या करना चाहता हूँ। उस रमन को वो सब चीज ही भूल गया था। उसका लाइफ एकदम बर्बाद की तरफ चल रहा था। लेकिन करवट भगवान ने एक अच्छा इसको मौका दिया फिर से अपने लाइफ को चेंज करने का। लेकिन रमन ने उस लाइफ को गंवा दिया, उस टाइम को गंवा दिया, उस समय को खो दिया रमन ने। और फिर से शुरुआत होता है इसका। देखिए फिर से 2-3 मंथ तक सिगरेट दारू बीड़ी जो भी कहते हैं उसको छोड़ना की कोशिश की, लेकिन ये तभी भी चुरा चुरा के पीता था। सिगरेट दारू पैसा चुरा चुरा के घर पे से पी लेता था, ठीक है। उसके बाद रमन को अब समझ में आने लग गया कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लाइफ में वो गलत है। मैं अगर दारू सिगरेट पीता ही रहूंगा तो मेरा लाइफ खराब हो जाएगा, मैं इंजॉय के चक्कर में अपना भविष्य नहीं चेंज कर पाऊंगा। रमन को जब 22-23 साल का हो गया, उसका फेफड़ा भी खराब हो गया, तभी उसको पता नहीं चला। लेकिन थोड़े थोड़े समय में सभी को अंदाज होने लग जाता है कि हाँ मैं गलत राह पे हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, इस गलत काम को मेरे को छोड़ना होगा। लेकिन रमन को वो समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में उसको समझ में आ गया कि हाँ मैं गलत काम कर रहा था। अब उसने रमन ने एकदम ठान लिया कि मेरे को कुछ, अब जो भी मैं दारू सिगरेट पी रहा हूँ उसको बिल्कुल ही छोड़ देना है। तो रमन ने बहुत ही ज्यादा अच्छा सोच रखा। लेकिन भगवान का वही है ना, आपको एक मौका देते हैं भगवान, लेकिन आप नहीं सुधरते हो। लेकिन अब बाद में तुम्हारा समय खत्म हो गया, उसके बाद सुधरोगे तो कोई फायदा नहीं है। वैसे ही सेम सिचुएशन रमन के साथ हो गया। अंशु तो अपना मस्त जॉब करके कमा रहा था, लेकिन रमन को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रमन अपने लाइफ में एकदम उदास रहने लग गया। उसने दारू सिगरेट भी छोड़ दिया, तभी लोग उसको एकदम, आप एक बार अपना नाम खराब कर लोगे कहीं भी, एक बार अपना नाम आप खराब करके देखो, उसके बाद आपका नाम नहीं होगा, ठीक है। आप एक बार समाज में अपना नाम खराब कर लोगे, आप कितना भी अच्छा बनने का कोशिश करोगे समाज में, लेकिन आपको समाज एकदम बुरा बताएगा, क्योंकि आपने गलत किया है पहले से ही। तो लोग क्या बोलेंगे, आप बोलोगे, कोई बोलेगा कि हाँ सुधर गया, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा गलत बंदा है। वैसे ही रमन को एलिगेशन लगाते थे लोग कि जा रमन तू कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में, तेरा लाइफ झंड है, तेरा भाई देख कितना अच्छा पैसा कमा रहा है। ये बिल्कुल सही भी है, रमन ने बहुत ही अच्छा मतलब मेहनत किया लेकिन उसने टाइम को वेस्ट कर दिया। इसके वजह से उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई रमन को, और सोचने लग गया भाई साहब मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, मैं अगर दारू शराब के चक्कर में नहीं पड़ता तो मेरा आज लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन रमन ने बहुत ही ज्यादा अपना समय गवा दिया था, इसके वजह से वो कुछ लाइफ में अच्छा नहीं कर सका। लेकिन जो इसका भाई अंशु था, अब वो अच्छा खासा जॉब करने लग गया था, उसको बहुत ही ज्यादा स्किल सीख गया था, वो उसके पास बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज हो गई थी। देखिए भाई भाई कैसे टक्कर होता है भाई भाई में, अच्छा हो गया था अंशु। अब अंशु की अब शादी होने वाली थी, मतलब अंशु ही बड़ा था, रमन छोटा था, घर पे रहता था, वो इधर उधर के काम करता था। अब अंशु की शादी होने वाली थी। अब जो अंशु घर आया आप कमा के, तो उसकी शादी के लिए लड़कियां देखना शुरू हो गई, और लड़कियां देखने के बाद रमन को रमन ने भी उसके साथ, भाई के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताया। लेकिन वो वक्त ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था, और फाइनली अंशु की शादी के लिए एक लड़की को पसंद कर लिया गया, और उस लड़की का नाम था राधा को पसंद किया गया था, जो कि बिहार के एक नालंदा जिले के एक गांव से बिलोंग करता है, लेकिन वो गांव मेरे को पता नहीं है। तो राधा को पसंद किया गया था।
और फाइनली अंशु की शादी राधा से हो ही जाती है। और होने के बाद से एक होता है ना कि उसके बाद अब घर पे मतलब आ जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा रमन को अब छुप छुप के जो भी करना है वो कर सकता है, नहीं तो उसके घर पे तो अब भाभी आ चुकी है ना राधा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा रमन को। और जो रमन जो भी अब गलत काम करता था उसको और भी ज़्यादा छोड़ना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई 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 अच्छे होते हैं, लेकिन उस भाई में टक्कर कराने वाली सिर्फ राधा थी। ठीक है, देखिए राधा नाम होके भी कितना ज़्यादा बड़ा टक्कर हो गया। अब आगे आपको कहानी में बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रेक मिलना पड़ेगा और बताता हूँ कि आखिर एक टक्कर कैसे हुआ। देखिए आपके घर में जब नई नई शादी होती है तो माहौल एकदम अच्छा रहता है, बहुत सारे लोग सब लोग खुश रहते हैं। और उसके बाद 1-2 साल के बाद होता है ना कि 1-2 साल के बाद आपके घर में जो भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब आप अगर अपने भाई के पैसे के कमाई खा रहे हो, मतलब आप समझ सकते हो, जो गांव से वो समझ सकता है। आप भाई के मतलब आपका भाई कमा रहा है और उसके पैसे आप खा रहे हो, तो भाई जो इसकी पत्नी है राधा उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ठीक है, वो राधा को इतना ज़्यादा बुरा लगा, वो राधा बोल रही थी कि ये मैं हम रमन को बोली राधा कि तुम मेरे ही पति के कमाई खाते हो, मेरे पति कमाते हैं तो तुम खाते हो। इस पे बहुत ही ज़्यादा रमन को गुस्सा आ गया और रमन ने भी इधर उधर बात बोल दिया, जिससे इन लोगों में बहस छिड़ गई और इसके वजह से थोड़ा मार और का संभावना हो गया। लेकिन वो सब छूट गया। एक दिन बाद फिर से वो मामला सलट गया, रमन ने भी कुछ कहना बंद कर दिया, राधा ने भी कुछ कहना बंद कर दिया। इसकी वजह से थोड़ा मामला सुलट गया, एक समझते हो मामला सुलट गया। लेकिन फिर से वही मामला आ गया। एक दिन राधा ने बोल ही दिया कि तुम मेरे पति मेरे कमा कर लाते हो तो तुम खाते हो और तुम दिन भर घर पे रहते हो और कोई काम नहीं करते। इस पे रमन को बहुत ही ज़्यादा तेजी से इस बार गुस्सा आया और ये सीधा जाकर मारपीट करने होता है। जो गांव देहात में लोग मारपीट करने पे एकदम उतारू हो जाते हैं, वही सेम सिचुएशन रमन के साथ भी हो गया। उसने मारपीट करने के लिए एकदम ठान ली कि आज मैं इसको मार ही दूंगा, राधा को मारने का। तो अंशु को ये सब बात पता लगा, तो अंशु आकर रमन को एक चाटा मारता है और बस समझाता है, पागल मैं तेरे लिए कमा रहा हूँ और तू मेरे पत्नी पे हाथ उठाएगा, इतना तेरा हिम्मत हो गया। तो सारे रमन बात बताता है, लेकिन अंशु को एकदम विश्वास हो गया था कि रमन ने मारा ही था। और देखिए एक पत्नी की वजह से भाई में कितना बड़ा दरार लगता है और रमन फिर से बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद ये सिचुएशन हर 10 दिन पे 20 दिन पे होता रहता था, ऐसा झगड़ा होते लगता था। इससे वजह से रमन परेशान होकर बता दिए कि भाई मेरे को अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मेरा जो भी हक हिस्सा है उसको दे दो, मैं अलग रहूंगा। लेकिन उसका भाई अंशु बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुएट था, वो पढ़ा लिखा था, इसके वजह से उसने समझाया कि अरे भाई ये तो पत्नी में होता रहता है, ये तो परिवार में होता रहता है। लेकिन रमन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, उसके वजह से उसने कहा कि नहीं भाई मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपने हिस्से में खुश रहूंगा। और इतना बात कहते ही अब नहीं माना रमन और अपने हिस्से का मतलब जो भी हुआ था झगड़ा हो गया था और बहुत ही तेजी, इतना खतरनाक झगड़ा हो गया कि भाई एक दूसरे को मारने के उतारू हो गए। भाई एक दूसरे को मार रहे हैं भाई, ऐसा सिचुएशन इन लोगों ने क्रिएट कर दिया। इसके पत्नी राधा ने क्रिएट कर दिया ये सिचुएशन, जिसपे भाई मारने के लिए एकदम उतारू हो जा रहे हैं कि रमन बोलता था कि भाई मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने बहुत ही ज्यादा गलत किया मेरे साथ। और बोलता है अंशु बोलता है कि तू बहुत ज्यादा बेवकूफ लड़का है, मैंने तेरे को समझाया कि तू मेरे साथ रहे, लेकिन तूने बहुत ही ज्यादा गलत चुन लिया, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये लोग भाई अपने में लड़ाई करने लग गए थे। लेकिन अब थोड़े समय में ये लोग सारे चीज भूल गए। वो अपना भाई अपना हिस्सा खाता था, रमन कुछ कमाने के लिए निकल गया बाहर के लिए और बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब कमा लिया। और भाई में इतना ज्यादा टक्कर हो गया कि इन लोगों में इतना ज्यादा बड़ा दुश्मनी हो जाता है और जमीन जायदाद के लिए इनके में और भी ज्यादा लड़ाई होने लग गई और खेल शुरू हुआ। अब देखिए रमन कमा कर आया बहुत ही ज्यादा अच्छा, 2-3 साल तक कमाया। रमन के पास भी पैसा हो गया था और अंशु के पास भी पैसा हो गया था, दोनों भाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा पैसा हो गया था, जिसके वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहने लग गए। लेकिन एक होता है ना, जब इनको जमीन जायदाद अभी नहीं बटा था, सिर्फ इनको अलग हुए थे, इनको जमीन जायदाद अभी नहीं मिली थी, इनके माता पिता थे। लेकिन इनकी माता पिता जैसे गुजरने के बाद इनको एकदम लड़ाई हो जाता है भाई, बहुत ही ज्यादा भयंकर लड़ाई हो जाता है। बताता हूँ कैसे लड़ाई होता है। ये लोग जमीन के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी से मार करने लगते हैं। ये बोलता है, रमन बोलता है कि मेरा जमीन है, मेरे पिताजी ने मेरे को दिया है, और अंशु बोलता है कि नहीं मेरा जमीन है। ये लोग आधा लेने का नाम ही नहीं लेते हैं। और इसी पे एक दिन रमन जब खेत जोतने जाता है तो उसका भाई को बहुत ही ज्यादा, अंशु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अंशु जाता है खेत में और रमन को बहुत ही तेजी से मारता है एक थप्पड़ और बोलता है मेरा जमीन है, तू मेरे जमीन में कैसे अपना ट्रैक्टर चलवा रहा है। इस पे
रमन को बहुत ही ज़्यादा तेजी से गुस्सा आता है और रमन ने बहुत ही ज़्यादा उधर ये कुदाल पड़ा होता है। आप गांव में देहात में समझ सकते हो, आप गांव देहात से वीडियो देख रहे हो तो जो कुदाल होता है आप समझ सकते हो। कुदाल से रमन ने अपने अंशु भाई को इतना तेज मारा, फटका जो सिर में लग गया बहुत ही तेजी से और उसका सिर फट गया और रमन ने मारकर खेत को जुतवा लिया और बहुत ही ज़्यादा मतलब सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जब पुलिस आ गई, जब रमन को पकड़ के लेकर चली गई थाने में और रमन से पूछी कि क्यों रे रमन तुमने अपने भाई को क्यों मारा, तो उसने बताया कि देखिए मेरा भाई कोई भी नहीं है, एक ऐसा भाई है जो मेरे को मेरा खेत मेरा हक सब छीन रहा है। लेकिन उसी पे अंशु बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, सिर्फ सर में लगी थी, तो उसको पट्टी टक्का कराकर घर आ गया था। और अंशु ने बताया अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा, रमन को बोलता है। रमन भी आ जाता है घर, थाने पे पैसा है तो भाई कहीं भी कोई भी छूट सकता है, ये बात सही है। तो दोनों आते हैं घर पे और बहुत ही ज्यादा उस दिन तगड़ा मतलब सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अंशु और रमन दोनों बोलते हैं, देखिए अंशु बोलता है सबसे पहले, तूने रमन मेरे को मारा है ना, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को कभी नहीं माफ करूंगा, मैं नहीं भूलूंगा कि तू मेरा भाई है, मैं तेरे को देखना बहुत ही ज्यादा तकलीफ में डालूंगा। और रमन भी बोलता है कि अबे जा जा, तेरे जैसे बहुत भाई आएंगे, बहुत भाई जाएंगे। देखिए कैसे दरार पड़ता है, एक छोटी सी गलती की वजह से ये दरार पड़ जाता है। ये सच में होता है, एक अलग का नाम सुनते हो, जो चार भाई होते हैं वो अलग हो जाते हैं। वैसा ही सिचुएशन इन लोगों ने भी क्रिएट किया था अपने जीवन लाइफ में, जिसके वजह से इनको बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे मामला सुलटा। और जमीन जायदाद की बात है तो इन जमीन जायदाद इनको बांट दिया गया। और जमीन जायदाद बांटने पर अगर आप दो भाई हो तो आपको बहुत ही ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा, आप दूसरे की बातों पे ध्यान मत देना। आप लोगों आपके घर के पास के जो लोग हैं आपको लड़ाई करवाने के लिए फोर्स कराएंगे, आपको गलत अपने भाई के बारे में जो भी चीज़ है उसको बताएंगे जिससे आप भाई से लड़ाई कर सको। ये बिल्कुल सही है, अगर आप आस पड़ोस की बात को सुनोगे, वो लोग लड़ाई करवाने के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने भाई पे विश्वास मत करिए, अपने सिर्फ भाई पे विश्वास करिए, दूसरे के बातों का आप ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आपके भाई को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इस रमन और अंशु में देखिए, इसके पत्नी ने अलग अलग कर दिया दूसरे के कहने पे। राधा अपने कहने पे अलग नहीं हुई, जो घर के पड़ोस के लोग होते हैं उनके कहने पर राधा ने अपने भाई को अलग करवा दिया। देखिए रमन और भाई में कितना ज्यादा भयंकर लड़ाई हुआ, आपको कहानी के माध्यम से समझ में आ ही गया होगा कि जमीन जायदाद के लिए और हक हिस्से के लिए लोग कैसे मारते हैं अपने भाई को, और भाई को जान से भी मार देते हैं कुछ लोग ऐसे हैं। उस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना आपको ये कहानी कैसा लगा। मैंने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इस पर प्रयास किया इस कहानी को बनाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही ज्यादा अच्छा कहानी था। देखिए भाई को अलग कराने में आपका घर का हाथ नहीं होता है, जो अलग से दूसरे लोग सिखाते हैं कि भाई तू अपने भाई को क्यों देखता है, तेरा भाई ये सब कमाता नहीं है, ऐसा खाता नहीं है, ये सब दूसरे अलग लोग करवाते हैं। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मेरे को उम्मीद है कि आपने वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से वॉच किया होगा, आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो नीचे रेड वाला बटन है उसको दबा के लाल को पीला कर दो और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। फिर से मैं एक और ही ज़्यादा घटने वाला कहानी लेकर आने वाला हूँ, तो बने रहना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है कहानी। अगर आपके पास भाई है तो भाई को भी दिखाना है कि देखिए भाई को हटाने के लिए कैसे लोग क्या क्या प्रयास करते हैं। दूसरों को घर में आग लगाने वाले लोग बहुत ही ज्यादा मिल जाएंगे, आपको ताने मारने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो बस इतना ही था, मिलते हैं फिर से आपसे अगले कोई वीडियो में।